विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निब्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कृष्णकन्हैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासियों के चरणारविंद में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। विरक्तों के चरणों में हम वंदन करते हैं और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई इस भागवत कथामृत का पान कर रहे हैं, इसका रसपान कर रहे हैं, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं गरदले वेणुकरे कंकणम्
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जिज्ञासु ने प्रश्न किया है। प्रथम प्रश्न है, महाराज जो सत्संग में आचार्यों ने कहा है दिन में 5 बार अपनी मृत्यु का स्मरण करो, उसका थोड़ा स्पष्टीकरण करें। देखिए, मृत्यु को याद करना, उसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? जीवन में मृत्यु को याद करना अर्थात जब हमारे में श्रीमद आता है, प्रतिष्ठा का मद आता है, पद का मद आता है, रूप का मद आता है, कितने सारे मद है, काम का मद आता है, क्रोध का मद आता है। ये सब वृत्तियां जब हावी हो जाती है, विशेष करके जब श्री मद आता है, रूप मद आता है, पद मद आता है, प्रतिष्ठा का मद चढ़ता है, विद्या का मद चढ़ता है, तब मनुष्य अपने विवेक को खो बैठता है। गीता के उस श्लोक का चिंतन करें जिसको हमने 2 दिन पहले ही उसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया था। धूमेना व्रियते वन्निर यथादर्शो मलेन च। उस श्लोक के गुणार्थ में जाने का प्रयास करें तो कहते हैं, अग्नि को जैसे धुएं ने अग्नि को ढक दिया है। दूसरा है, दर्पण को मैल ने ढक दिया है, मल ने ढक दिया है। और तीसरा उदाहरण दिया है, जैसे गर्भ को जेर ने ढक दिया है। अब जो राजसिक व्यक्ति होता है उसमें ये मद तुरंत आ जाते हैं। जब मद आया तो क्या हो गया, काम आया, और काम में अतृप्तता आई, बाधा आई, तो क्या हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ। तो तमोगुणी व्यक्ति के अंदर में 1-2 फूंक मारने से उसे क्रोध आ जाता है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तमोगुणी व्यक्ति को क्रोध तुरंत आ जाता है। राजसिक व्यक्ति को थोड़ा, जैसे दर्पण पर मैला है तो थोड़ा घिसने पर क्रोध आता है। सात्विक व्यक्ति को कब क्रोध आता है, गर्भ को जेर ने ढक रख दिया है, तुरंत क्रोध आता नहीं है। उसको बहुत उकसाने के बाद थोड़ा बहुत उसके मुंह से कुछ निकलता है। अब ये तीनों सिद्धांत को रिवर्स में भी लेना है। सात्विक व्यक्ति के लिए भी अग्नि को जैसे धुएं ने ढक दिया है, तो वही सात्विक का उदाहरण, जो तामसिकता का उदाहरण था, वही सात्विक का उदाहरण बनेगा। क्या बनेगा, सात्विक व्यक्ति के अंदर में 1-2 फूंक मारो, तुरंत उसका विवेक जागृत हो जाता है।
दर्पण पर मल लगा हुआ है, उसको थोड़ा घिसने पर उसका विवेक जागृत होता है। राजसिक व्यक्ति को थोड़ा घिसना पड़ता है। कोई देख करके सीखता है, कोई ठोकर खा के सीखता है, कोई ठोकर खाने के पश्चात भी सीखता नहीं है। और जो तामसिक व्यक्ति है, गर्भ को जेर ने ढक दिया है, कितना भी रगड़ो अभी उसका विवेक जागृत ही नहीं हो रहा है। बहुत महीनों, बहुत समय के बाद उसका विवेक जागृत होता है। अब इन महात्माओं को हम छोड़ दे तो बाकी हम जैसे सामान्य साधक, हम लोग अधिकांश रजोगुण एवं तमोगुण में ही है। हमारे में तुरंत वो मद चढ़ता है। तो जब मद चढ़ता है, साधक को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। देखिए, श्रीमद् भागवत के अंदर में भरत राजा, जड़ भरत के उपाख्यान से भगवान हमें समझाते हैं कि कैसे सत्वगुण में से तुरंत रजोगुण आ जाता है और रजोगुण में से तमोगुण आ जाता है। ये जो 3 गुण हैं, कैसे तुरंत तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं। हम कोई आश्रम में जाते हैं शुभ कार्य सेवा करने के लिए। देखिए, आश्रम में सेवा कार्य करने के लिए जाना, आश्रम में स्वयंसेवक के रूप में जाना, आश्रम में अंतेवासी के रूप में प्रवेश पाना, एक सत्वगुण है। अब सेवा हमने शुरू की, अब सेवा करते करते अच्छे कार्य होने लगे, लोग प्रशंसा करने लगे, मन में गुदगुदी होती है। समझिए, आह कितना सुंदर लोग बोल रहे हैं। धीरे धीरे देखिए, अब सत्वगुण नहीं रहा है, सत्वगुण कब का हमारा छूट गया है। अब गुदगुदी हो रही है। कोई प्रशंसा ना करे तो हम सामने से जाकर के पूछते, ये ठीक किया है ना मैंने, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। वक्ता के प्रवचन की प्रशंसा ना हो तो वक्ता सामने से श्रोता को पूछता है, अच्छा भाई ठीक लगा ना आज तो, क्योंकि श्रोता हर रोज कहते वाह क्या अच्छा बोलते हैं आप। वक्ता कहते उस वक्ता से मेरा अच्छा है ना। अब क्या हुआ, ये सत्वगुण रहा नहीं। वक्ता सोचता है कि भगवान की कथा कहने के लिए आए हैं, भगवान की कथा का चिंतन करना वो सत्वगुण है। अब कथा से लोगों की प्रशंसा प्राप्त करना वो रजोगुण हो गया। समझिए, और यदि सामने से लोग प्रशंसा ना करें तो वक्ता पूछता है, क्या आज का अच्छा था ना जी, सत्संग कैसा लगा। और वो भी तमोगुण कब आ गया, नहीं आपको हमारी कथा में आना ही पड़ेगा। आजकल लोग कथा सुनने के लिए आते ही नहीं है, फिर ये सब तमोगुण ही। इसमें से रजोगुण से तमोगुण आराम से आ जाता है, आसानी के साथ। अंतेवासी साधक उपासक भक्त सोचता है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रशंसा हुई, रजोगुण में आ गए, गुदगुदी होना शुरू हो गया। अब सोचते कि हम ये हमारे सिवा ये कोई सेवा कर ही सकता नहीं है, हम नहीं रहेंगे तो ये कौन सेवा करेगा जी। जानते हैं आश्रम हमारे ऊपर कितना निर्भर करता है, वो व्यक्ति कितनी हमारे ऊपर निर्भर है। हम नहीं रहेंगे तो वो कार्य होगा नहीं। घर में अधिकांश लोग कोई कोई तो बोलते हैं, अरे मेरे को यहां से जाने दीजिए ना, बाद में आपको पता चलेगा आप कितने आनंद में थे। सुना होगा, अरे भैया तुम जब नहीं थे तब उपवन था, तुम जब नहीं रहोगे तो नंदन वन रहने वाला है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे 1000 आ गए, तुम्हारा नंबर 1001वां है। अब ये सब मद सत्वगुण में से हम तुरंत रजोगुण और तमोगुण में आ जाते हैं। हमारे में सत्वगुण कुछ सेकंडों तक ही रहता है, या भगवान का जप करते हैं शांति से, प्रातः उषा प्रार्थना की, उषा प्रार्थना के बाद थोड़ा भगवान नाम स्मरण किया, तब तक रजोगुण रहता है। जहाँ तब तक सत्वगुण रहता है, क्षमा कीजिए। और जहाँ बाहर निकले
बस भगवान की माया देखी तुरंत रजोगुण, अरे ये काम नहीं करते, ये लोग ठीक से करते नहीं है, सब ऐसे ही यहां पर है, कोई हमारी बात सी समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जब मद आ जाता है, उसके विवेक के लिए अपनी मृत्यु को याद करो। मृत्यु को याद करना अर्थात दो गुणार्थ यहां पर, अपने अहंकार का त्याग करना। ना हम करता तू हूं। रंगदूत महाराज का भजन है गुजराती भाषा में, तू हूं कोयलड़ी पोकार हरि हरि रटनारे। हमें तू हूं करना है, ना हम नहीं, अहम नहीं करना है, ना हम तू हूं। मैं नहीं, भगवान आप ही करवा रहे हैं। हूं करूं एज अज्ञानता, शकटनो भार जेम स्वान ताणे। मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, भगवान की इच्छा है इसलिए हो रहा है। देखिए भागवत का यह सत्संग हो रहा है, हमने कल्पना भी कभी नहीं की थी, और जिस तरह से हो रहा है हम आपको एकदम साफ शब्दों में बता देते, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके बताते हैं। हमने दशम स्कंद का जिस विस्तार से हम लोग देख रहे हैं, उस विस्तार की दृष्टि से हमने कभी कहीं पर ऐसा लोगों के सामने चिंतन किया ही नहीं है। ये भगवान की विशेष कृपा है। ये जो हो रहा है, हम जो विस्तृत रूप से देख रहे हैं, ये भगवान करवा रहे हैं। हमारी ताकत या औकात नहीं है, हमारी में वो लायकात नहीं। हम आपको एकदम दो हाथ जोड़ के सर झुका करके हम वंदन करके कहते हैं, हमारे में वो पात्रता नहीं है। ये भगवान की कृपा है। और इस तरह से जिस दृष्टि से हम देखने का प्रयास करते हैं, तो जितना हम अहम करेंगे, मैं करूंगा, उतना ही हम रजोगुण और तमोगुण में जाएंगे। उससे अपने आप को बचाने के लिए सोचो, हमारे जैसे कितने आ गए। और जब मृत्यु का चिंतन करते हैं अधिभूत रूप से, तो हमें सब कुछ मिथ्या लगने लगता है। किसके लिए इतना अहम किस लिए करना, इतना मेरा किस लिए करना। इस क्षण यदि हमारी मृत्यु हो गई तो क्या होगा। जिसके लिए हम इतना मारकूट कर रहे, माथापच्ची कर रहे ने, वही आकर के हमारे शरीर को जलाने वाले हैं। ओ मानव, इसलिए अपनी यहां श्मशान के अंदर में व्यक्ति को जब जलाया जाता है, तो उस व्यक्ति की संतान उसको मुखाग्नि देती है। उसका अर्थ क्या है, अरे ये व्यक्ति ने अपनी संतान के लिए अपना धर्म छोड़ा। लोग कहते हैं ना, महाराज क्या करे, सत्संग में जाने की तो बहुत इच्छा होती है, भगवान नाम स्मरण करने की भी बहुत इच्छा होती है, लेकिन महाराज आप तो जानते ही है, हम तो बच्चों के फंदे में पड़े हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि ना उसको नकारना है, जीना, हमें अन्यथा रूप से मत लिया जाए। आप माता पिता है, अभिभावक है, अभिभावक का कर्तव्य है अपने बच्चों को व्यवस्थित सुचारू रूप से शिक्षा दे और उनके पांव पर वो खड़े हो जाए, वहां तक आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन वो जिम्मेवारी निभाते निभाते यदि आप अपने धर्म को भूल गए, जिसके लिए आपने अपने धर्म को भूला, वही मनुष्य के शरीर को जलाता है। इसलिए स्मशान के अंदर में व्यक्ति को उसकी संतान मुखाग्नि देती है। वहां पर जो लोग उपस्थित है उनको शिक्षा देने के लिए, देखो यह व्यक्ति ने अपने संतान के मोह में पड़ करके अपना धर्म खोया, विवेक खोया, जीवन का जो परम लक्ष्य था उसको खोया, जिसके लिए उसने अमूल्य जीवन केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए व्यतीत किया। आज वही उसके शरीर को जला रहा है। सावधान सावधान साधु, सावधान साधु सावधान। तो मृत्यु का चिंतन करने से
हमारे में वैराग्य का उद्दीपन होता है। अब ऐसा मत समझिए कि मृत्यु का चिंतन करते करते महाराज हमारे में निराशा भाव आ जाती है, अरे सब मिथ्या है, छोड़ दो। जीना वेदांत जो है ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है और पैसिमिस्टिक भी नहीं है। समझिए, हमारा धर्म ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, पैसिमिस्टिक जिसे आप लोग निराशावादी हम लोग कहते हैं। हमें आशावादी भी नहीं बनना है, निराशावादी भी नहीं बनना है। ये जगत ऐसा ही है, समझिए। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा ना, संसारोयम अतीव विचित्र, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये संसार विचित्र है, सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। ज्ञान योग में स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर तरीके से वैज्ञानिक ढंग से इसी विषय को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संसार में जितना सुख है उतना ही दुख है, और जितना दुख है उतना ही सुख है। प्रत्येक सुख दुख का मुकुट लेकर के ही आता है। समझिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या स्थान स्थितिक्षस्व भारत। प्रत्येक सुख दुख का मुकुट लेकर के आता है, इसलिए सुख में छक नहीं जाना है, सुख में अपना संतुलन गंवाना नहीं है, असंतुलित नहीं होना है, और दुख में निराशा का आलंबन नहीं करना है। ये सुख दुख तो चलता ही रहेगा। जो आया है वो जाने के लिए आया है। इसलिए जब मृत्यु को याद करेंगे तो ये सब अविद्या के लक्षण हैं। आज प्रसंग आएगा तो देखेंगे। बलभद्र जी ने जिस असुर का वध किया है, वो असुर जो है अविद्या रूपी है। तो अविद्या क्या क्या लेती है? तो देखिए, देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास एवं स्वरूप की विस्मृति। अब समझिए कि ये जब मनुष्य देह तक सीमित हो जाता है, उसका अहंकार प्राण तक, इंद्रिय तक, वो सब क्या है? श्रीमद, ऐश्वर्य मद, पद मद, प्रतिष्ठा का मद, ख्याति विख्याति का मद, ये सब जब हो जाता है, उससे अपने आप को बचाने के लिए साधक 5 बार अपनी मृत्यु का चिंतन करता है। और जितना वो मृत्यु का चिंतन करता है, उसे पता चलता है एक क्षणभंगुर है सब, यहां कुछ रहने वाला नहीं है। काहे को इसके लिए मद करने का? लक्ष्मी विद्युत तरंग चपला। लक्ष्मी कैसी है? विद्युत की तरह चपल है, आज है कल नहीं है। नाम यश प्रतिष्ठा पद ख्याति विख्याति आज है कल नहीं है। तो काहे को सोचने का कि मेरे बिना संसार में कुछ चलेगा ही नहीं, मेरे बिना स्वामी जी मैं नहीं हूंगा ना तो घर चलने वाला नहीं है। स्वामी जी आपको हम क्या बताए, हम यदि नहीं रहेंगे तो संस्था ककड़बुस हो जाती है। अरे बाबा, हम नहीं थे तब अच्छा था, और जब पूर्ण रूप से नहीं रहेगा तब वो नंदन वन बनेगा, चिंता मत करो। श्री रामकृष्ण देव ने कथामृत में मास्टर महाशय का यहीं पर अहंकार पर आघात किया है। मास्टर महाशय कहते हैं तो आपने लोगों ने समझा भी देवू જોઈએ ने कि माटीनी प्रतिमानी पूजा नहीं करवानी। तो लोगों को हमें समझा देना चाहिए कि मिट्टी की प्रतिमा की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण देव क्या कहते? अरे तू समझाने वाला कौन है? जिसका जगत है वो समझाएगा। समझिए कितनी सुंदर मानी कितनी सूक्ष्म रूप से मास्टर महाशय के अहंकार पर आघात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। महेंद्रनाथ गुप्त के अहंकार पर उनको पूछा गया कि भाई आपकी भार्या कैसी है? बोले ठीक है पर अज्ञानी है। तुरंत श्री रामकृष्ण देव कहते अच्छा तमे पाछा बहु मोटा ज्ञानी ने।
अच्छा, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए ने। अपनी भार्या को व्यक्ति कहता है वो अज्ञानी, श्री रामकृष्ण देव वहीं पर आघात करता। अच्छा, आप बहुत बड़े ज्ञानी ना। मास्टर महाशय लिखते हैं वहां पर कि मास्टर नो अहंकार परिवार घवायो। मास्टर के अहंकार पर फिर आघात हुआ। ये अहंकार को तोड़ने के लिए ही सब कुछ है। अहंकार आता है अविद्या के कारण, इसलिए महात्मा लोग भिन्न भिन्न रास्ते बताते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू आलमोरा, उसके अंदर में स्वामी विवेकानंद ने नवदीक्षित सन्यासियों को एक सुंदर प्रवचन दिया है। उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं ऑलवेज डाई, हमें सब समय मृत्यु का वरण करना है। मृत्यु का वरण करना है अर्थात क्या है? अपने अहंकार का त्याग करना है। अहंकार के कारण ही ये सब मद आते हैं। इसलिए महात्मा लोगों ने कहा कि अपनी मृत्यु का चिंतन करो। अब हम लोगों को क्यों मृत्यु का चिंतन करना है? क्योंकि हम लोग अधिकांश रजस, महात्माओं को छोड़ दीजिए, हम तो उनके चरणों में मुहुर्मुहुर वंदन करते हैं। ये तो हम जैसे सामान्य साधक की बात है जो अभी पापा पगली कर रहा है अध्यात्म पथ पर। तो कहते हैं ऐसे साधकों के लिए जितना हम मृत्यु का चिंतन करेंगे हमें पता चले जाएगा। इसलिए माँ कहती है ना, बेटा तनिक सोचो भी तो, इस शरीर पर जिस पर तुम अहंकार करते हो आखिरी में वो है क्या? 5 सेर राख ही तो है ना, और उसी के लिए हम अहंकार करते हैं। मेरी बात मानी नहीं, मेरा सुना नहीं, जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं भक्त हूं, मैं इतना ख्याति विख्याति पद प्रतिष्ठा वाला इत्यादि इत्यादि ब्ला 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 ब्ला। अरे जिस पर हम इतना अहंकार कर रहे वो है किसका शरीर? भागवत के अंदर में हमने चिंतन किया था, याद कीजिए। ये शरीर है किसका? जिसने गर्भधान किया उसका, या जिसने गर्भधारण किया उसका, या जिसका इस शरीर पर अधिकार है भार्या का, या जो इस शरीर को चलाना चाहता है स्वामी बनकर उसका, या अग्नि कहती है ये शरीर तो मेरा है क्योंकि मैं ही उसका भक्षण करने वाली हूं। किसका है? पंचभूत माटी का कूड़ा, ऊपर सुंदर सोने से मढ़ा, ऊपर सुंदर सुवर्ण से मढ़ दिया है, चमड़ी गोरी काली। रंगदूत महाराज लिखते गोरु गुलाबी मुखड़ू आ चांद जेवू क्षण मा करमाई जासे रे मूर्ख प्राणी डाचू सुदर्पण देखे रे मूर्ख प्राणी। तड़पदी भाषा का प्रयोग किया गया है। अरे अपने मुख को क्या आईने के अंदर में दर्पण में देख रहे हो मुहुर मुहुर? अरे जिस मुखारविंद पर तुम्हें इतना अहंकार है, क्या कितना सुंदर गुलाबी मुखड़ा है हमारा, अरे वो तो मुरझा जाने वाला है। समझिए, तो ये पंचभूत माटी का कूड़ा है, ऊपर सुंदर सोने से मढ़ दिया, भीतर नहीं दुर्गंधी का पार। ये विवेक करवाने के लिए है। देखिए महात्मा लोग कहते हैं, बहुत सुंदर तत्व है, समझिए। महात्मा लोग कहते हैं कि जिस सिद्धांत से विषय का भोग करता है उसी सिद्धांत से हमें वैराग्य का आलंबन करना है। समझिए, अब जब बिंदु निकला है तो चलने दीजिए आगे, हम उसको हटात करके बीच में बंद नहीं कर सकते हैं। जिस दृष्टि से भोगी भोग करता है उसी दृष्टि से विवेकवान पुरुष वैराग्य का आलंबन करता है। कैसे? देखिए हम सब लोग यहां पर सभागार में उपस्थित है। मान लीजिए यहां पर कोई छोटा शिशु आ गया, एक छोटा सा बालक आ गया। शिशु ने आकर के यहां पर लघुशंका कर दी तो क्या होगा? अरे रे बाप रे कितना गंदा हो गया है, भागो भागो, गंध आ रही है। अच्छा, किसी ने गुरु शंका कर दी, अरे बाप रे गंदा गंदा, छी छी छी। और किसी ने अपने नाक साफ कर दिए, बाप रे बाप। कोई दौड़े दौड़े आया और उसके शरीर में से बदबू आ रही है,
क्या? अब तनिक सोचिए ये सब कहां है? अरे जब तक भीतर में तब तक अच्छा लगता है, हाँ, और बाहर निकला तो आहा गंदगी गंदी गंदी गंदी, ऐसे होता है क्या? ગુજરાતીમાં કહે છે ને, અંદર છે ત્યાં સુધી સારું લાગે છે, બહાર નીકળે તો ચીતરી ચડે છે. તો જ્યાં સુધી અંદર હતું ત્યાં સુધી સારું લાગ્યું ને બહાર નીકળ્યું, અરે બાપરે બહુ ગંદુ છે સ્વામીજી, બહુ ગંદુ છે. અરે પણ આ જ અંદર છે, આનાથી વિશેષ કશું છે नहीं. जब तक भीतर था तब तक बहुत अच्छा लगता, बाहर निकला तो गंदा लगने लगा. अरे इसके अतिरिक्त भीतर में और कुछ है ही नहीं, थोड़ा विवेक करो. इसलिए कहा कि जरा देखो, अपने मृत्यु का चिंतन करो. जिसके ऊपर तुम अहंकार करते हो, देहाध्यास, आहा हमारा शरीर कितना सुंदर है, प्राणाध्यास, हम तो बहुत सशक्त हैं एकदम स्वामी जी, हमको कोई रोग होने वाला नहीं है, एकदम 105 वर्ष की आयु है हमारी, हम तो दौड़ते हैं. कब चला जाएगा कुछ पता चलने वाला नहीं है. इंद्रियाध्यास, हमारी आंखें तो बहुत सुंदर है. लोग कहते हैं हमारे अधर अच्छे हैं स्वामी जी, लोग कहते हैं हमारा कंठ अच्छा है. अब क्या करें, ये सब इंद्रियाध्यास है. देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास. स्वामी जी लोग कहते हैं हम तो बहुत पवित्र है, और स्वामी जी सचमुच हम तो बहुत पवित्र है. अंतःकरणाध्यास हो गया. लोगों को अपनी बुद्धि पर बहुत अहंकार होता है, मेरी बुद्धि है ना स्वामी जी एकदम चतुर है, मैं आदमी को देख करके पहचान लेता हूं. हाँ, हमारा मन तो स्वामी जी बहुत ही पवित्र है. अंतःकरणाध्यास. और ये सब जब होगा तब क्या होगा, हमें स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी. और जब स्वरूप की विस्मृति हुई तब लगा पड़ा चक्कर में, गया हाथ से. इसीलिए पुनः पुनः मृत्यु का चिंतन करना है. अब दूसरी जो जिज्ञासा है उसको कल लेंगे, नहीं तो आज का बिंदु पूर्णता तक नहीं पहुंचेंगे. आइए हम आगे चले. देखिए, कल हमने देखा भगवान ने अघासुर का भी वध कर दिया, ब्रह्मा जी के मोह का निवारण किया. अब देखिए ब्रह्मा जी ये तो है तो भगवान के बेटे, नारायण की नाभि कमल से पैदा हुए. अब लेकिन यहां पर वो ब्रह्मा जी के बेटे के जैसा काम नहीं करते हैं. उनको हुआ कि यदि ये सचमुच भगवान है तो आइए उनकी और अधिक लीला देखे. दूसरे आचार्य समझाते कि भाई उनको हुआ कि क्या ये सचमुच के भगवान हैं, जो मधुमंगल के पेट पर पड़ी हुई खीर को चाटते हैं और कहते क्या तुम्हारी मैया ने सुंदर खीर बनाई है मेरे लिए. कोई आचार विचार नहीं, ऊपर से पाप को भी मुक्ति दे दी. अब उन्होंने बछड़ों का हरण कर लिया, गोप बालकों का हरण कर लिया. अब यहां पर क्या किया है, जड़ता का कार्य किया है. सिद्धांत को समझना है हम सबको. अब आचार्य क्या बताए, हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए, आचार्य इतना सुंदर समझाते हैं, रसिकों ने रस लिया है. देखिए ब्रह्मा जी तो है आखिरी में जड़ के ही पुत्र ने. कहां से पैदा हुए, बोले कमल से. कमल तो जड़ है. अरे कमल कहां खिलता है, जल में, तो जल भी तो जड़ है. अरे बोली इनकी 3 पीढ़ियां जड़ता के अंदर में, इसलिए जड़ता का भाव आ गया उनके मन में. कितना आनंद आता है, ये रसिकों की रस है. समझिए भागवत रसो वही सह है. भगवान की लीला को केवल एक ही दृष्टि से नहीं देखना है, अनेकों दृष्टि से देखना है. और इस लीला पर हम जितना जितना ध्यान करेंगे स्वतः सुंदर अर्थ निकलेगा. भागवत की भाषा में, व्याकरण में, शब्दार्थ में मत जाइए, उसके भाव में प्रविष्ट होना है. इसलिए इस लीला का ध्यान करो. ध्यान जितना करेंगे स्वतः नए नए अर्थ प्रकाशित होंगे. अब देखिए भगवान ने असुरों को मारा. यहां पर जो कल का हमने बिंदु अपूर्ण छोड़ा था, उस बिंदु को थोड़ा आगे ले जाए, उसका थोड़ा चिंतन करें. देखिए भगवान
असुरों को क्यों मारते हैं? भगवान कहते हैं कि कर्म की गति से भगवान ने शरीर बदल दिया। सिद्धांत को समझिए, भगवान का यह सब अनुग्रह है, 4 प्रकार से अनुग्रह है, इसमें 4 सिद्धांत प्रकट होते हैं। कर्म की गति से शरीर बदल दिया, यह पहला सिद्धांत। द्वितीय प्रथम सिद्धांत यह हुआ, कर्म की गति से शरीर को बदल दिया। द्वितीय सिद्धांत, भगवान के भक्तों की उत्कर्ष दिया, यह भगवान की लीला। भगवान ने भक्तों के अंदर में उत्कर्ष दिया, आनंद दिया, ये लीला करके, ये द्वितीय सिद्धांत। तृतीय सिद्धांत, भगवान से संबंध बना भक्तों का। और चतुर्थ सिद्धांत अद्भुत है, जब जब भक्तों की नजर भगवान पर से हट जाती है तब तब उनके ऊपर विपत्ति आती है, यह चतुर्थ सिद्धांत। अब देखिए, प्रथम सिद्धांत के थोड़े गूढ़ार्थ में प्रवेश करें। प्रथम सिद्धांत है कि कर्मों से शरीर बदल दिया, कर्म की गति बदल दी तो शरीर बदल गया। अब जो हमने चिंतन किया था कि अन्य धर्मावलंबी, अन्य पंथ वाले, वो लोग पुनर्जन्म सिद्धांत में मानते नहीं हैं। हमारा वैदिक सनातन धर्म पुनर्जन्म सिद्धांत में मानता है। जैन धर्म भी मानता है, बौद्ध धर्म भी मानता है, अन्य धर्म मानते नहीं हैं। बहुत सारे धर्म हैं। अब वो लोग कहते हैं कि भाई आपके भगवान जो है श्री राम और श्री कृष्ण, आप भगवान कहते, लेकिन उन्होंने हिंसा बहुत की है। सिद्धांत को ध्यान से श्रवण कीजिए। अब वो लोग कहते भाई पाप को मारो, पापी को मत मारो। अब हम जो हमारा सनातन धर्म है वो तो आत्मा के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, और आत्मा कैसा है? निर्विकार है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अप्रमेय है, अनंत है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अविनाशी है। अब ये आत्मा जो है वो कभी मरता नहीं है। तो बोले हम जब जो आत्मा के शाश्वत का, जो आत्मा है उसके शाश्वता का जो सिद्धांत स्वीकार करता है, उसके लिए जन्म मरण ज्यादा मायने रखता नहीं है। समझ लीजिए, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए तो बिंदु समझ में आवेगा, नहीं तो चला जाएगा हाथ से। जो आत्मा की शाश्वतता में मानते हैं उनके लिए जन्म मरण कोई मायने रखता नहीं है, क्योंकि जब भगवान शरीर का नाश करते तो क्या किया है उन्होंने? ये औजार को बदल दिया है। ये शरीर क्या है? इंद्रियां क्या है? औजार है। तो औजार को बदल दिया। बस जब औजार को बदल दिया तो काम हो गया है। अन्य धर्मावलंबी कहते हैं कि भाई नहीं, वो तो पुनर्जन्म में मानते नहीं, वो तो कहते हैं यही एकमात्र जन्म है, बस ये फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और अंतिम होता है। इसलिए वो लोग कहते हैं भाई पापी को मत मारो, पाप को मारो। हमारे यहां सनातन धर्म कहता है पापी तो हम तो किसी को मारते ही नहीं हैं। अरे वो तो जिन औजारों से पाप कर्म कर रहा था उस औजारों को हमने बदल दिया है। सिद्धांत को समझिए। कोई कोई धर्म जो है वो पोथी मूलक धर्म होते हैं, कोई कोई धर्म आचार्य मूलक धर्म होते हैं, कोई कोई धर्म करुणा प्रदान धर्म होता है, कोई कोई धर्म अहिंसा प्रदान धर्म है। हमारा वैदिक सनातन धर्म समझ लीजिए सब जगत के प्रत्येक भूत के कल्याण के लिए ये धर्म है। ये केवल सेवा प्रदान धर्म नहीं है, केवल आचार्य मूलक धर्म नहीं है, केवल पोथी मूलक धर्म नहीं है, केवल करुणा प्रदान धर्म नहीं है। ये प्रत्येक के हित के मूलक धर्म है। ये सनातन धर्म को समझने के लिए धर्म के गूढ़ार्थ में जाना पड़ेगा। ये सामान्य धर्म नहीं है। इस सिद्धांत को समझिए। जब हम आत्मा की शाश्वतता को स्वीकार करते हैं
तो हमारे लिए कोई जन्म मरण कोई मायने रखता नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं हमारी मृत्यु नहीं होती, आत्मा तो अजर अमर है। तो बोले मृत्यु किसकी होती? ये औजार जो दिखाई दे रहे हैं आपको, उस औजार को बदल दिया बस। और हमारा कन्हैया कहता है, हमारा भगवान देखिए, हमारा सनातन धर्म की विशेषता को देखिए, अरे जब पढ़ते हैं चिंतन करते हैं बलिहार हो जाते हैं। हम सच कहते हैं, धन्य है भगवान ने हमें इतना सुंदर सुअवसर दिया, सनातन धर्म में जन्म लेने का सुअवसर मिला है। धर्म प्रति मुहूर् मुहूर् साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की इच्छा होती है। हमारे भगवान कहते तुम जीव चिंता मत करो, जो जीव जिस भावना लेकर मेरे पास आएगा, मेरे प्रति दुश्मन की भावना लेकर के आया है। देखिए प्रत्येक असुर जो है भगवान के प्रति दुश्मनावट लेकर के आया है। पूतना, सकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, वत्सासुर, बकासुर, सभी असुर भगवान को दुश्मनी के भाव से आ रहे भगवान के पास। किस लिए आ रहे? भगवान को मार डालने के लिए आ रहे हैं, समझिए। और जब भगवान के पास आ रहे तो क्या हो गया? देखिए भगवान क्या बताए, वो दुश्मन के भाव से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो जब सतत चिंतन कर रहे हैं भगवान का, किस भाव से चिंतन कर रहे हैं? भगवान वो देखते नहीं है, केवल भगवान इतना ही देखते हैं, ये जीव मेरा चिंतन कर रहा है। कंस सतत श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा है, रावण सतत श्री राम का चिंतन कर रहा है। प्रत्येक असुर भगवान को मारने से पहले वो कितना भगवान का चिंतन कर रहे, बोले कहां है, कैसा बालक है, क्या करता है, क्या नाम है, कहां रहता है। इतना चिंतन हुआ, इतना चिंतन हुआ। तो क्या हुआ? उनका जो ये असुर शरीर था उसमें भगवत चिंतन करने से अब ये असुर शरीर ज्यादा भगवान का चिंतन नहीं कर सकता है, शरीर की एक मर्यादा आ गई। तो भगवान कहते तुम चिंता मत करो जीव, हम तुम्हें असुर के शरीर से मुक्ति दे देते हैं और तुमको कहां ले जाएंगे? अपने गोलोक धाम में ले जाएंगे। भगवान की अनुकंपा देखिए, हम तुम्हें गोलोक धाम में ले जाएंगे, विष्णु लोक में ले जाएंगे, वैकुंठ में ले जाएंगे, तुम्हें वह गति प्रदान करेंगे जिससे फिर तुमको जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं पड़ेगा। सिद्धांत अद्भुत है ये भक्ति शास्त्र का, ये भगवान की अनुकंपा है जीव पर। इसलिए भगवान उस असुर के शरीर को नष्ट करते हैं। शरीर के वियोग से उसको भगवान ने मुक्ति पथ पर अग्रसर कर दिया। यह सिद्धांत यहां पर अंतर्निहित है कि कर्म की गति से शरीर का परिवर्तन कर देना। इसलिए पूतना के शरीर को परिवर्तित कर दिया। पूतना को क्या बना दिया? उसकी मृत्यु के बाद मां बना दी है, समझिए। शकटासुर को क्या बनाया? अरे बोले उसको तो चैतन्य बना दिया। तृणावर्त को क्या बनाया? बोले चाचा बना दिया। तृणावर्त को चाचा बना दिया। सबको भगवान अपना संबंध से जोड़ लेते हैं। और जब भगवान ये लीला करते हैं तो क्या हो गया? भक्तों के मन में उत्कर्ष आ गया, समझिए। अब क्या हुआ? उत्कर्ष हुआ तो यहां पर गुणार्थ में थोड़े जाएंगे तो असुर के मन में भी उत्कर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो भगवान उसका उद्धार कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं, अरे अब तो हम उस धाम में जा रहे हैं जहां से इस असुर शरीर का त्याग करके हम नित्य नित्य भगवान की लीला का आनंद करेंगे। इसलिए पूतना कहती है लाला छोड़, लाला छोड़, 2 बार बोली है। लाला इस भव से एवं उस भव से तू मुझे मुक्त कर दे। पता चल गया अब तो किसकी शरण में आ गए हम। भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसको मैं उस गति प्रदान करता हूं। जीव तुम चिंता मत करो। और यहां पर गोप बालकों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए यह लीला उत्कर्ष की लीला बन गई। सब लोगों ने जय जयकार किया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय करके
आनंद आनंद हो गया। माई मोरे आनंद ऊर न समाय, अखिया जस अंधे को पावे, निर्धन लाल कमाय, माई मोरे आनंद ऊर न समाय। और तीसरा, भगवान से संबंध जुड़ गया। और चतुर्थ, हम सब लोग जानते हैं कि विपत्ति कब आती है, जब भक्त की नजर भगवान पर से हटी। देखिए पुतना कब आई, जब मैया ने लालन को पलंग पर सुला दिया और मैया अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई, तुरंत क्या हो गया, पूतना का आगमन हो गया। समझिए, सकटासुर कब आया, जब मैया गोप बालकों गोपीजनों की सेवा में युक्त थी और भगवान को घर से बाहर निकालकर छकड़े के नीचे रख दिया। तृणावर्त कब आया, जब मैया बाहर रख के चली गई लालन को गृह कार्य में। वत्सासुर कब आया, जब गोप बालकों की नजर दूसरी ओर थी। अघासुर कब आया, देखिए हर एक जब असुर का तभी आगमन होता है जब गोप बालकों की नजर, भक्तों की नजर भगवान पर से हटी। समझिए, ब्रह्मा जी कैसे कब गोप बालकों का हरण करके ले गए, बोले जब गोप बालकों की नजर गैयों पर पड़ी। और गैया कहां गई, बछड़े कहां गए, बोले बछड़े घास खाने के लिए गई, अर्थात इंद्रियां वासना का चिंतन करने गई। नजर हटी कि दुर्घटना घटी। आए तो आगे चले इस प्रसंग के अंदर में। ब्रह्मा जी जो है भगवान की माया देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कौन सी लीला सच। मैंने उन जो बालकों का हरण कर लिया था, बछड़ों का हरण कर लिया था, वो सच है, या ये जो मेरे सामने दिखाई दे रहे वो सच है। और यहां तो क्या हो गया, सब कुछ कृष्ण हो गया है। बछड़े कृष्ण हो गए, गोप बालक कृष्ण हो गए। जैसे गोप बालक थे, रूप रंग स्वभाव नाम से सब कुछ कृष्ण। कपड़े श्री कृष्ण हो गए, छींके कृष्ण हो गए, बंसरी कृष्ण हो गई, सिंह कृष्ण हो गए, सब कुछ वस्त्र से लेकर सब कुछ कृष्णमय हो गया। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, थोड़ी और दृष्टि से देखते तो क्या दिखाई दिया उनको, चतुर्भुज नारायण सब जगह, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सब जगह वो केवल भगवान चतुर्भुजधारी भगवान को देख रहे। अरे बाप रे, अब ब्रह्मा जी घबरा गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जादू किसे कहते हैं, अरे जो सर पर चढ़ करके बोले वही तो जादू ने, अपनी भाषा में कहते हैं। अरे जादू किसको बोलेंगे, जो सर पर चढ़ करके पुकारे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के अहंकार को ऐसा उतार दिया। कैसे निकाल दिया, जैसे बोले अमावस्या की रात्रि हो तो कुहासा कुछ नहीं लगता है उसके सामने। अरे सूर्य की किरणों के सामने जुगनू जो है उसकी रोशनी कुछ नहीं लगती है, वैसे ही ब्रह्मा जी के माया के सामने, ब्रह्मा जी के विश्व सृष्टि के निर्माण के सामने भगवान ने इतना अद्भुत सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा जी का अहंकार चूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी को तो अंतःकरण लगता है, प्रकृति लगती है, जीव लगता है, कर्म लगता है, तब जाके ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, पूजिया जोड़ते हैं। लेकिन भगवान को तो कुछ नहीं जरूर पड़ी है, ना अंतःकरण, ना पंचभूत, ना कर्म, ना जीव, कुछ भी नहीं। संकल्प मात्र से, स्मरण मात्र संतुष्टाय, दत्त महामाला मंत्र आता है, उसमें है ओम एदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानि ददे पदम समोडमस्य पागुंसुरे स्वाहा। बहुत सुंदर दत्त महामाला मंत्र है। उसमें भगवान की इस अद्भुत कार्य पद्धति का, भगवान के सृष्टि तत्व का संकल्प मात्र से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो लिखा है। अब ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ। अब जब ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ, अब भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपनी माया हटा ली।
और जब माया हटा ली तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण में गिर गए, चारों मुख भगवान के चरण में रगड़ रहे और भगवान के चरणारविंद की पूजा कर रहे अपने नेत्रों के जल से, और भगवान की अद्भुत स्तुति करते। थोड़ा वो स्तुति देखने का प्रयास करेंगे, बहुत सुंदर स्तुति है। भागवत के 10वें स्कंद के अंदर में 14वें अध्याय से वो स्तुति शुरू होती है। बहुत लंबी स्तुति, हम कुछ कुछ श्लोक देखने का प्रयास करेंगे। बहुत अद्भुत है ये स्तुति। ब्रह्मा स्तुति सामान्य स्तुति नहीं है। आप लोगों को अवसर मिले, आप अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, तो सभी मातृभाषाओं में भागवत का भाषांतर उपलब्ध है। गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, बंगाली, उड़िया, जो भी भाषा हो आपकी, उस भाषा में पढ़िए और उसकी आवृत्ति करेंगे। हम 2-3 श्लोक लेंगे। ब्रह्मोवाच नौमिड्यते भ्रवपुषे तड़ीदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बहुत सुंदर अर्थ है। नौमिड्य ये शब्द कहाँ से आया? देखिए ऋग्वेद का मंत्र, अग्निमिड़े पुरोहितम यज्ञ सदेव मृज्जीवम, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्निमिड़े, वहीं से नौमिड्ये, समझिए विशेष पूर्वक नमस्कार वंदन करते हैं। नौमिड्ये ते भ्रवपुषे, ते अभ्रवपुषु, संधि विच्छेद करे तो ते अभ्रवपुषु अर्थात मेघश्याम शरीर है। संस्कृत भाषा की विशेषता देखिए, और भागवत का सुंदर भाषा है। क्या सुंदर भाषा प्रयोग की है। नमस्कार करते नौमिड्य तड़िदंबराय, समझिए अंबराय पीत वस्त्र पहना है भगवान ने, पीला वस्त्र, पीला पीतांबर पहना है। गुंजावतम सपरिपिच्छल सनमुखाय, संधि विच्छेद करे तो गुंजा जोड़ अवतसम परिपिच्छल सन्मुखाय, गुंजा के जिसने कुंडल भी पहने हैं, माला पहनी है। परिपिच्छल सन्मुखाय, जिसने मस्तिष्क पर मयूरपिच्छ धारण किया है। सन्मुखाय, वैसे हमारे सामने खड़े हैं। अब ब्रह्मा जी को देखिए, अब चतुर्भुजधारी भगवान नहीं दिखाई दे रहे। वही जिसका श्रीअंग गोधुली दुसरितांग है, जिसका श्रीअंग गोधुली से धुल चुका है, पीला पीतांबर पहना है, मस्तिष्क पर मयूरपिच्छ धारण किया है। आओ उसकी झांकी करे मानव, अद्भुत है। और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ जोड़ करके पुनः पुनः यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु मुझे तब और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यही आपका स्वरूप दिखाई दे रहा है। वन्यस्त्रजे, वन पुष्पों की तो माला पहनी है भगवान ने। कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये, अरे कवल वेणु समझिए कितना सुंदर। कवल वेत्र विषाण, भगवान के दोनों हाथ में दही भात का ग्रास है हाथ में। क्या सुंदर है मानव, इसका चिंतन कर तू। भगवान के दोनों ग्रास हाथों में, दही भात का ग्रास है हाथ में। धुली दुसिरतांग है, व्रज रज से भगवान का श्रीअंग धुल चुका है। जैसे गुंजा की माला पहनी है, वन पुष्पों की माला पहनी है, मस्तिष्क पर मयूर पीछे पीतांबरधारी है भगवान, और दोनों हाथों में दही भात का ग्रास लेकर भगवान खड़े हैं और कहते मृदु पदे पशुपांग जाय। भगवान के श्री चरण इतने मृदु है, समझिए। और भगवान जब चलते हैं तो लक्ष्मी जी क्या करती है, अरे धरती पर कमल बिछा देती है। ऐसे भगवान का अद्भुत दर्शन कर रहे। ओ मानव, इसका चिंतन करो। हम तो पुनः पुनः आपको उसी पंक्ति की ओर ले जाएंगे। आइए, अरे श्रृणु सखी कौतुक में कम नंद निकेतांगने मया दृष्टम। और वो क्या है, गोधुली दुसरितांगे नृत्यति वेदांत सिद्धांततः।
देखिए भगवान के इस लीला में थोड़ा आप चिंतन कीजिए। भगवान पहले जब बछड़ों को ढूंढने गए तो क्या हुआ कि भगवान अकेले थे। समझिए, पहले भगवान अकेले थे, बछड़े गोप बालक नहीं मिले तो भगवान अनेक बन गए। बछड़े के रूप में भगवान आ गए, गोप बालकों के रूप में भगवान आए, वस्त्र के रूप में, बंसरी के रूप में, छीके के रूप में, सब रूप में भगवान आ गए। पहले एक थे, बाद में क्या बने? अनेक बने। चतुर्भुजधारी दर्शन करवाया बाद में ब्रह्मा जी को, और तत्पश्चात क्या हुआ? अपना वो स्वरूप भी भगवान ने विसर्जित कर दिया जैसे, और फिर वापस वही एक श्री कृष्ण धुली दूसरितांगे हो गए। देखिए, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चाद अहम यदे तच्च योवशिष्यते सोस्म्यहम। भगवान कहते इस सृष्टि के पहले केवल मैं ही था, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था, नासदीय सुप्त, केवल मैं था। अब एक में से भगवान कैसे बने? बहु बने, गोप बालक बन गए, बछड़े बन गए, वस्त्र आदि बन गए, अनेक बने, और आखिरी में क्या रहे? वही एकमात्र रहे। कितना अद्भुत सिद्धांत भगवान प्रतिपादित कर रहे इस लीला से। इस लीला का नाम वल्लभाचार्य महाराज ने, भगवान वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधिनी में इसका नाम दिया है ब्रह्मा जी मोह निवारण लीला। और हमारे भगवान आद्य शंकराचार्य पंथ के, अद्वैत पंथ के भगवान श्रीधर स्वामी ने इस लीला का नाम दिया है सर्वोदय लीला। क्यों? बोले सबको आनंद दिया है भगवान ने। यहां पर गायों को आनंद दिया, गोपों को आनंद दिया, वृद्ध गोपियों को, युवान गोपियों को, सबको आनंद दिया, और ब्रह्मा जी को भी भगवान आनंद दे रहे हैं एक तरह से। देखिए, इसलिए श्रीधर स्वामी ने इसका नाम दिया है सर्वोदय लीला। इतना सुंदर अद्भुत लीला है। दूसरा एक श्लोक देखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। तत्तेनुकंपां सुसवीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपागं हृद्वागवपुभिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक्। क्या क्या अद्भुत, कितनी सुंदर बात कहते हैं भगवान। यहां पर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते करते कहते हैं तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुभिर विदधन नमस्ते। संधि विच्छेद करेंगे तो हृद वाक वपु भी विदधन नमस्ते नमः ते। पूर्ण रूप से संधि विच्छेद कर दे। भगवान की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान, जो भी मनुष्य पूर्ण रूप से आपका जो शरणागत होता है, वो जब समझ लेता है कि भगवान ने जो भी परिस्थिति हमको दी है वो हमारे कल्याण के लिए है, जो कुछ भी मेरे जीवन में आया है उस परिस्थिति का स्वीकार करके अपने कर्म का भोग करके, भाग्य के वशात जो कुछ मिला है उसका भोग करके, जो अभिमान नहीं करता है और आई हुई परिस्थिति उसके कल्याण के लिए है, ऐसा जो सोचता है और ऐसा सोच करके आपकी जो शरण लेता है, आपकी जो भजना करता है, प्रभु वो कैसा है? अरे मुक्ति पदे सदाय अभाक। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का, संतान का अपने आप अधिकार बनता है, वैसे ही भगवान उसका तो अधिकार बन जाता है इस मुक्ति के अंदर में। इस श्लोक को थोड़ा गुडार्थ से देखने का हम प्रयास करेंगे। ये तो केवल अर्थ की दृष्टि से देखें हम जो अर्थ करते हैं वो
शब्दशः अक्षरशः अर्थ नहीं है, वो भावार्थ के रूप में लीजिएगा। अब जो है सुसमीक्षमाणो, अभी सुसमीक्षमाणो का अर्थ देखते हैं, आचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं। सुसमीक्षमाणो अर्थात कभी ऐसा मत समझिए कि मेरे जीवन में ये परिस्थिति आ जाएगी तब भगवान की कृपा होगी। जी ना, मुझे ये मिल जाए तो भगवान की कृपा, ये भाव मत रखिए। यदि ये भाव रहेगा तो क्या होगा, अभी जो भगवान ने परिस्थिति दी है आपको, उसमें आपके मन से उनकी कृपा हट जाएगी। भक्त, उपासक, साधक ये गलती कभी नहीं करता है कि मेरे जीवन में ये परिस्थिति आ जाए, ऐसी ऐसी अनुकूलता आ जाए, ऐसी ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाए तब मेरे ऊपर भगवान की कृपा, अन्यथा नहीं। वो भक्त, साधक, उपासक कभी करता नहीं है। क्योंकि जब उपासक, साधक, भक्त के मन में ये भाव आता है तो भगवान ने जो अभी वर्तमान परिस्थिति हमको दी है उसको हम भगवान की कृपा नहीं समझेंगे। समझिए, अरे जो वर्तमान में जो परिस्थिति है वो भी हमें भगवान ने ही दी है। भगवान की परिस्थिति कैसी, भगवान की कृपा कैसी होती, वज्रादिपि कठोराणी, भगवान कभी कभी वज्र के जैसे कठोर रूप से आकर भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। समझ लीजिए, सुख में कृपा और दुख में कृपा नहीं, ऐसा नहीं है। सुख में भी भगवान की कृपा है, दुख में भी भगवान की कृपा है, जन्म में भी भगवान की कृपा है, मृत्यु में भी भगवान की कृपा है, अनुकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा है, सम्मान में भी भगवान की कृपा है, अपमान में भी भगवान की कृपा है। जो भगवान का परम भक्त होता है वो परिस्थिति को बदलने नहीं जाता है, वो परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। वो जानता है कि भगवान ने जो भी परिस्थिति मुझे दी है वो मेरे कल्याण के लिए है, इसमें मेरा कल्याण निहित है। इसलिए वो अपने परिस्थिति, आई हुई परिस्थिति का शांत चित्त से स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के रूप में देखिए, अभी जो पूरे विश्व के अंदर में 203 से अधिक देशों के अंदर में एक कोविड-19 की महामारी चल रही है। अब आप कहेंगे क्या वो भगवान की कृपा है? निश्चित भगवान की कृपा है। वज्रादपि कठोराणी है। यदि हम समझ नहीं पाते तो वो हमारी भूल है। यदि यह भगवान की कृपा नहीं होती तो हम सामान्य बिंदु से आपको बता दें, आज 20-22 दिन से हम लोग ये सत्संग कर रहे हैं, अनेक लोग इस सत्संग को देख रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो 10 बजे बैठ जाते, 12 बजे तक हमारा मन आनंदित रहता है। हम कहेंगे यदि ये महामारी नहीं आती तो क्या 22 दिन तक लगातार ये सत्संग होता? प्रश्नार्थ कीजिए। यदि होता तो क्या हम देखते उसे? और एक प्रश्नार्थ कीजिए। अरे हम कहते हैं, हमें भी शंका है, क्या भगवान की अद्भुत रसामृत की कथा भगवान क्या हम श्रवण कर सकते थे? हम क्या चिंतन कर सकते थे? तो ये क्या भगवान की कृपा नहीं है क्या? जब जीव के अंदर में आता है कि मेरे इंद्रिय भोग करने के लिए मुझे सुख सुविधा मिले, तब वो भगवान की कृपा वो मन में क्यों आता है? क्योंकि मनुष्य ने ऐसा समझ लिया है कि इंद्रिय भोग ही उसके जीवन का लक्ष्य है। अब वो जो सोचता है कि इंद्रिय भोग करने के लिए सुख साधन मुझे मिले तब वो भगवान की कृपा, अर्थात वो भगवान का भक्त हुआ नहीं है, अभी तक पक्का भक्त नहीं हुआ है। हम तो बोल नहीं सकते कि कोई भगवान के भक्त नहीं। सभी मनुष्य भगवान के भक्त है, चाहे वो भगवान में माने या न माने। समझ लीजिए, विषयांतर नहीं होगा। एक बात बता दे, चाहे कोई भगवान में माने, अज्ञेयवादी हो, नास्तिकवादी हो या कोई भी हो, जड़वादी हो, सभी लोग भगवान को ही मानते। कैसे? देखिए, हम सब लोग आनंद चाहते हैं। हम लोग कैसा आनंद चाहते हैं? ऐसा नहीं चाहते कि दिन में आनंद मिले और रात में दुख मिले। हम सब लोग चाहते दिन में भी आनंद मिले, सुख मिले, रात्रि में भी सुख मिले। हम चाहते हैं हमको सबके पास से सुख मिले। मनुष्य चाहता है मुझे भार्या से सुख मिले, संतान से सुख मिले, कार्यालय में मेरे जो ऊपरी अधिकारी है उनसे भी मुझे सुख मिले,
मेरे सबऑर्डिनेट से भी मुझे सुख मिले, मित्रों से भी सुख मिले, पड़ोसी से भी सुख मिले। सब समय सुख चाहते हैं, सबसे सुख चाहते हैं, सभी अवस्थाओं में सुख चाहते हैं, जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्था में सुख चाहते हैं। सबसे सब जगह, अत्र तत्र सर्वत्र। तो जो अत्र तत्र सर्वत्र हो, सब में हो, सभी अवस्थाओं में मौजूद हो, वो कौन है? अरे वो तो एकमात्र ईश्वर ही है। तो चाहे आप अज्ञेयवादी हो, नास्तिकवादी हो, जड़वादी हो, जो वादी हो, आप ईश्वर को ही चाहते हैं। तो जब ईश्वर की कृपा हमको जब ऐसा लगे कि इंद्रिय भोग करने के लिए ये साधन मिल जाए, तब भगवान की कृपा। अन्यथा भगवान की कृपा नहीं। ये धारणा पूर्णतः गलत है। इसलिए यहां पर कहा सुसमीक्षमाणो। सुसमीक्षमाणो का अर्थ समझना पड़ेगा। आचार्य इसलिए इस अर्थ पर पुनः पुनः हमें कहते हो, मानव तुम पुनः पुनः इस अर्थ का चिंतन करो। ये सामान्य अर्थ नहीं है। हमारे जन्म में, मृत्यु में, सुख में, दुख में, अनुकूल प्रतिकूल सब परिस्थिति में, और भगवान ने जो भी परिस्थिति भेजी है वो हमारे कल्याण के लिए भेजी है। देखिए, पारमार्थिक दृष्टि छोड़ दीजिए, हम केवल जागतिक दृष्टि दे लें। आप बोलते महाराज सब में अध्यात्म मत लगाओ। चलो भाई, आपको यदि अध्यात्म से इतनी उब होती है तो हम जागतिक अर्थ से अर्थ बता दें। जगत में भी देखिए बहुत कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे न होते वो भी होती है। हम जागतिक अर्थ से बता रहे जी, परमार्थ और अध्यात्म दृष्टि से नहीं बता रहे हैं। बोले हमने तो चाहा नहीं था कि हमारे शरीर का वर्ण ऐसा मिले, हमने तो चाहा नहीं था कि हमारे शरीर की रचना ऐसी मिले, हमने तो चाहा नहीं था कि हम ऐसी जगह जन्म ले, हमने तो चाहा नहीं था कि भाई ऐसे माता पिता हमको मिले। जागतिक दृष्टि से बात कर रहे हैं जी। ये जो कुछ जगत में बहुत कुछ जो मिला है हमको, हमारे न चाहते हुए भी मिला है, और उसको हम परिवर्तित कर सकते नहीं है। जगत में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। मानव अपने मन को खोलना है, मन का विस्तार करना है, तो समझ में आएगा हमारे अगल बगल में जो घटनाएं घटित होती है, हमारी न इच्छा होते हुए भी अनेक घटनाएं घटित हो रही है, और उसको हम बदल सकते नहीं है। तो क्या करना है? अरे आनंद से उसका स्वीकार कर लो। रोते रोते स्वीकार करने से अच्छा है सहर्ष उसका स्वीकार करें। और जब सहर्ष स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे में विवेक जगेगा। समझिए, और विवेक जगेगा तो क्या जगेगा? हमारा विवेक कहेगा आई हुई परिस्थिति को स्वीकार कर लो और स्वयं में परिवर्तन लाओ। बाहर में जब वर्षा होती है तो हम वर्षा को गाली नहीं देते हैं, वर्षा पर क्रोध नहीं करते हैं। क्या करते हैं? हम छाता खोल देते हैं। आप लोग कहते हैं रेनकोट पहन लेते हैं। छाता खोल दिया, रेनकोट पहन लिया, अर्थात क्या हुआ? हमने स्वयं में परिवर्तन लाया। बस उसी तरह से भक्त कहता है, अब आइए परमार्थ की दृष्टि में, भगवान ने जो भी परिस्थिति दी है ये तो मेरे कल्याण के लिए दी है, और भगवान अनेक विध रूप से हमारा कल्याण करते हैं। हम महाराज से विनती करेंगे एक छोटा सा भजन गा लीजिए। कानने माखण भावे रे, कानने मिश्री भावे रे, कानने माखण भावे रे, वालाने मिश्री भावे रे। घारी धरावू ने घुघरा धरू, घेवर धरू सई। घारी धरावू ने घुघरा धरू ने घेवर धरू सई। मोहन थाल ने मालपुआ पण हो, मोहन थाल ने मालपुआ पण माखण जेवा नहीं। कानने माखण भावे रे, वालाने मिश्री भावे रे।
શીરો ધરાવું ને શ્રીખંડ ધરું સૂતર ફેણી સઈ શીરો ધરાવું ને શ્રીખંડ ધરું ને સૂતર ફેણી સઈ ઉપર તાજા ઘી ધરાવું હો ઉપર તાજા ઘી ધરાવું પણ માખણ જેવા નહીં કાનાને માખણ ભાવે રે વાલાને મિશ્રી ભાવે રે કાનાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિશ્રી ભાવે રે જાત જાતના મેવા ધરાવું દૂધ સાકર ને દહીં જાત જાતના મેવા ધરાવું દૂધ સાકર ને દહીં 56 ભોગની સામગ્રી પણ હો 56 ભોગની સામગ્રી પણ માખણ જેવી નહીં કાનાને માખણ ભાવે રે વાલાને મિશ્રી ભાવે રે કાનાને માખણ ભાવે રે વાલાને મિશ્રી ભાવે રે એક ગોપીએ જમવાનું કીધું થાળું લઈ ઊભી રહી એક ગોપીએ જમવાનું કીધું થાળ લઈ ઊભી રહી વળતા વાલો એમ વજા પણ હો વળતા વાલો એમ વજા પણ માખણ જેવા નહીં કાનાને માખણ ભાવે રે વાલાને મિશ્રી ભાવે રે કાનાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિશ્રી ભાવે રે એક ગોપીએ જમવાનું કીધું હાથ જોડી ઊભી રહી એક ગોપીએ માખણ ધર્યું હાથ જોડી ઊભી રહી દિનો નાચ રીજા જ્યારે હો દીના નાચ રીજા ત્યારે નાચા થઈ 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 કાનાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિશ્રી ભાવે રે વાલાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિશ્રી ભાવે રે કાનાને માખણ ભાવે રે કાનાને મિશ્રી ભાવે રે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए पुनः चले सुसमीक्षमाणे सुसमीक्षमाणो। भगवान जब अनुकंपा करते हैं तो कैसे करते हैं? आचार्य बहुत सुंदर उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे घर में एक छोटा सा बालक है, उसने देखा कि भालू आ रहा है। अब वो भालू उसको खाने के लिए आ रहा है, वो घबरा गया बालक दौड़ता है, दौड़े दौड़े जा रहा है, व्याकुल हो गया अत्यंत। अब व्याकुल हो गया, वो कितना दौड़ेगा, भालू तो उससे अधिक वेग से दौड़ रहा है उसकी ओर। अब वो देख पाता है कि वो दौड़ नहीं पा रहा है, बहुत व्याकुल हो गया बालक। अब बालक के पीछे उसके पिता खड़े थे, अचानक पिता आए। पिता पूछते, बेटा क्यों घबरा रहे, इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? बाबा ये भालू जो आ रहा है हमारी ओर, हम बहुत व्याकुल हो चुके हैं। भगवान पिता ने कहा, अरे बेटा वो भालू नहीं है, तुम्हारे चाचा कंबल ओढ़ करके तुम्हारी ओर आ रहे हैं। देखो पिताजी ने कंबल निकाल दिया, अरे तो बोले तुम्हारे चाचा है। बस आचार्य समझ आते हैं विपरीत परिस्थिति में भी भगवान इसी तरह से हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। समझ लीजिए, सुसमीक्षमाणो भागवत की भाषा समाधि की भाषा है। जितनी हमको बाहर से विपरीत परिस्थिति लगती है, कठिन लगती है, प्रतिकूल लगती है, उस सब परिस्थिति में भगवान ही हमारे पास आते। कैसे? जैसे बालक के सामने उसके चाचा कंबल ढक करके आ गए और बालक ने सोच लिया ये तो भालू मुझे खाने के लिए आ रहा है, और व्याकुल हो गया। और जहां पर उसके पिता ने कंबल निकाल दिया चाचा का, बस बता दिया, देखो ये तो तुम्हारे चाचा है। बालक निसंदेह हो गया, निर्भय हो गया, उसके मन में शंका नहीं रही। बस भगवान भी कहते, ओ जीव मैं तुम्हारी ओर इसी तरह से आता हूं। तुमको बाहर से लगता है कि ये प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, दुखदायक परिस्थिति आ गई, कठिन परिस्थिति आ गई, लेकिन कठिन परिस्थिति दुखदायक परिस्थिति आई नहीं है, वो तो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही लेकर के आया हूं। आगे के श्लोक में थोड़ा जाए, प्रविष्ट करें, बहुत सुंदर है। कहते हैं,
अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो यजान्तस्त्वत्पृथगीशमानिनः अजावले पान्दतमोन्दचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति। अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः। संधि विच्छेद करेंगे तो ही अजानतः त्वत् पृथगीशमानिनः, संधि विच्छेद करेंगे तो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को, प्रभु अतः क्षमस्वाच्युत, हे अच्युत हमें क्षमा करो। बोले देखो हम तो रजोगुण से पैदा हुए ना, ब्रह्मा जी तो रजोगुण के देवता है, सृष्टि का निर्माण करते हैं रजोगुण, उनका वर्ण भी कैसा है, रक्त है। हम रजोगुण के कारण प्रभु हमारे में अहंकार आ गया, हमने सोचा कि हम ही एकमात्र सृष्टि की रचना करते हैं, हमारे सिवा और कोई सृष्टि की रचना करता नहीं है। और प्रभु जब रजोगुण आ गया, अहंकार आ गया, तो हम सोच लिए कि हम बड़े हैं। और जो मनुष्य स्वयं को बड़ा समझ लेता है प्रभु, उसका क्या हालत होता है। वो आप एक ही है, आप ही एक अनेक बने हैं, समझिए। और फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश इस भाग में पड़ जाता है। वो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मानना शुरू कर देता है और वो अविद्या में ग्रस्त हो जाता है। प्रभु हम तो रजोगुण के कारण हमारे में अहंकार आ गया, प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आगे का श्लोक पढ़ते हैं, उसमें बहुत सुंदर कहते हैं, उत्पेक्षणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरदोक्ष जगासे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। ब्रह्मा जी कहते प्रभु यदि माता होती है, वो जब गर्भधारिणी होती है तो उसके पेट में बच्चा होता है, और माँ जब गर्भधारिणी होती है, बच्चा पेट में माँ को लात मारता है, तो माँ क्या उसका अपराध लेती है? माँ के गर्भ के अंदर में बच्चा कूकू बूबू करता है, तो क्या माँ उसका अपराध लेती है प्रभु? कतई नहीं लेती है। बस प्रभु हम तो यही कहते हैं, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये जगत को क्या है, नभ एव नाभि, प्रभु आपकी नाभि में से तो पूरा आकाश नभ एव नाभि है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है प्रभु आपकी नाभि में अंदर में है। और प्रभु आप ही ने तो यशोदा मैया को 2-2 बार अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, अनंत कोटि ब्रह्मांड के। जब आप मैया के दूध पी रहे थे तब अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन करवाया, जब मृदभक्षण लीला की तब भी अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन करवाया प्रभु। तो प्रभु ये समग्र ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है कहां बताइए? अरे आपके पेट में ही है ना प्रभु। अरे प्रभु मैं कहां हूं? मैं तो ब्रह्मा हूं, मैं कहां हूं प्रभु? मैं तो आपके पेट में हूं प्रभु। और मां के पेट के अंदर में जब शिशु उसको लाती मारता है तो मां उसके अपराध को गिनती नहीं है, कुकू बुबू करता है तो मां उसके अपराध को गिनती नहीं है प्रभु। ऐसे ही हम आपके पेट में हैं प्रभु, आप हमारे अपराध को मत गिनिए। क्या अद्भुत कह दिया। हम तो बलिहार हो जाते हैं इस अद्भुत स्तुति पर, इस श्लोक पर। हमारा आपसे निवेदन रहेगा, कृपा करके आप श्लोक नंबर 8वां और 12वां का अद्भुत रूप से चिंतन कीजिए। 8वां, 10वां, 12वां का बहुत सुंदर है। हमारे पास समय की मर्यादा है, इतनी सुंदर स्तुति की है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड आपकी नाभि में है। हम तो आपके गर्भ में हुए प्रभु, और आपके गर्भ में हम थोड़ी कुछ लाते बोलते लगा दे, आपको कुछ कुकू बुबू कर दे प्रभु, तो क्या आप उसको अपराध गिनेंगे? मां क्या अपनी संतान का अपराध, गर्भस्थ शिशु के अपराध को मां अपराध गिनती है? वरन वो तो क्या होती है, बहुत आनंदित हो रही है, वाह मेरा शिशु कुछ कर रहा है। प्रभु आप वैसे मेरे अपराध को अपराध मत गिनिए।
क्या बताएं हम आपको। ब्रह्मा जी इतनी अद्भुत स्तुति करते हैं, अद्भुत स्तुति है। आइए स्तुति के अंत की ओर हम थोड़ा प्रयाण करें। 34वां श्लोक बहुत सुंदर है। जो लोग भागवत खोल करके बैठे हैं, कहीं भक्तजन कहते हैं कि हम भागवत खोल करके बैठते हैं, मूल भागवत से ही हम उसकी आवृत्ति करते हैं। आप भी यदि भागवत खोल करके बैठे हैं तो 10वें स्कंद के अंदर में 14वां अध्याय का 34वां श्लोक निकालिए। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेपि कतमांग्रिगिरोजिभेषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द स्वमत्स्त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव। सुंदर राग है। भागवत के श्लोक देख के कोई भी राग में आप गा सकते हैं। भागवत के श्लोक की विशिष्टता है। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम, तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम, किमपि अटव्याम, संधि विच्छेद करे, किमप्यटव्याम, किमपि जोड़ अटव्याम, अटव्याम। गुजराती भाषा में આપણે ત્યાં કહે છે અટવાઈ ગયા। સમજીએ, એ અટવાઈ ગયા શબ્દ અહીંયાથી આવેલો છે। गुजराती भाषा की बात करें, हमारी गुजराती भाषा में जब हम भूल जाते हैं कुछ, मानी कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, रास्ता भूल गए, तो हम कहते हमें अटवाई गया छे। ये शब्द यहां से आया है, किमपि जोड़ अटव्याम। तो यहां पर ब्रह्मा जी कहते प्रभु हम तो वन में घुस गए, अटव्याम। समझिए, किमपि अटव्याम तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेपि कतमांग्रि रजोभिषेकम। प्रभु हम भूल गए, हम वन में घुस गए। प्रभु हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते करते कहते हैं क्या अपराध किया है। ब्रह्मा जी जब रोते हैं तब भगवान कहते हैं अच्छा ब्रह्मा तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हें कुछ बनना है क्या? बोले हाँ प्रभु, क्या बनना चाहते हो? भगवान कहते क्या बछड़े बना दूं क्या? बोले प्रभु मैं बछड़े बनने लायक नहीं हूं। बोले क्यों? अरे हमने तो बछड़ों का हरण कर लिया, मैं तो बछड़ों का अपराधी हूं प्रभु। ठीक है, तो तुमको क्या गोकुल में क्या गोप बालक बना दूं, गोपियां बना दूं, क्या बना दूं? ब्रह्मा जी कहते प्रभु हम तो उनके भी अपराधी है, हमने उनका बड़ा अपराध किया है। हम गोप बालक गोपी जन बछड़े गाय बनने के लायक नहीं है प्रभु, हमने तो उनका बड़ा अपराध किया है, उनका जो हरण कर लिया है। तो प्रभु कहते अच्छा ठीक है चलो तुमको मथुरा ले चलते हैं, मथुरा में जन्म दे दे। ब्रह्मा जी कहते ना प्रभु कृपा करके ऐसी भूल मत कीजिए हमारे प्रति, हमें ऐसी सजा मत दीजिए, हमें मथुरा में नहीं जाना है। तो बोले तुम्हें क्या करना है बताओ, तुम कहां क्या बनना चाहते हो? ब्रह्मा जी कहते क्या कहते प्रभु मुझे तो वृंदावन का तृण बना दीजिए, मुझे वृंदावन की घास बना दीजिए। प्रभु कहते क्यों क्यों तुम्हें वृंदावन का तृण क्यों बनना है, वृंदावन की घास क्यों बननी है? अरे प्रभु हम क्या बताए, जब ये गोपांगनाएं गोपजन गोप बालक गाये बछड़े समस्त वृंदावनवासी जब चलेंगे, अरे वृंदावन की पक्षी उसकी चिड़िया जो है जब उड़ेगी तब उसकी भी धूल उड़ेगी और वो धूल मुझ पर पड़ेगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। गायें दौड़ेगी तो प्रभु उनके वहां से वृंदावन की रज निकलेगी, वो रज मुझ पर गिरेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। प्रभु बछड़े दौड़ेंगे तो धूल उड़ाते उड़ाते दौड़ेंगे, वो धूल मुझ पर गिरेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। गोप बालक गोपांगनाएं गोपजन जब जाएंगे प्रभु उनके चरण से धूल निकलेगी, व्रज रज निकलेगी, वो मुझ पर गिरेगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु। अरे वृंदावन के पक्षी, अरे वृक्ष गिरेंगे, डालियां गिरेगी तो धूल गिरेगी, और प्रभु मैं तृण बना हूं, मैं घास बना हूं, तो वो धूल जो है वृंदावन की रज मुझ पर गिरेगी, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
क्या ब्रह्मा जी की स्तुति है, सोचिए कितनी अद्भुत स्तुति करते हैं। मूर मूर भगवान को वंदन करके ब्रह्मा जी ये स्तुति कर रहे हैं। कहते प्रभु यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस्त्वद्यापि मुकुंदः तु अद्य अपि, संधि विच्छेद करे तो यत् पदरजः श्रुति मृग्यमेव। अरे श्रुतियां भी वृंदावन की रज के लिए, वृंदावन की रज उनके ऊपर गिरे उसके लिए लालायित तो होती है। समझिए, भगवान ने कह दिया यहां पर, अच्छा हमारे चरण धूलि क्यों नहीं चाहिए तुमको, तुमको गोपियों की चरण धूलि क्यों चाहिए। क्या अद्भुत प्रसंग है, उसमें अद्भुत वेदांत है। तो आचार्य समझाते हैं, यहां ब्रह्मा जी ने कह दिया प्रभु हमें तो वृंदावन वासियों की चरण रज चाहिए। बोले क्यों, अरे श्रुतियां भी वृंदावन वासियों की चरण रज लेने के लिए उत्कट हो जाती है। अरे क्या बताए, गायत्री देवी भी क्लीम गोविंदाय नमः, समझिए, किम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय भक्त जनाश्रय, उसका जप करती है गायत्री देवी। अरे श्रुति भी दौड़े दौड़े जाती है, समझिए। अरे ब्रह्म विद्या भगवान का ये वृंदावन की रज लेने के लिए तपस्या करती है ब्रह्म विद्या। तपस्या करते करते वो पीली पड़ गई। अगस्त्य ऋषि आते हैं, बोले चिंता मत करो, लो हम तुम्हें कृष्ण मंत्र देते हैं, जाओ तुम वृंदावन में तृण बनो, अरे वृंदावन के अंदर में लता बनो, और तब तुम्हारे पर व्रज रज गिरेगी और तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा। श्रुतियों की भगवान के प्रति अभिप्सा और गोपियों की भगवान के प्रति अभिप्सा, उसमें थोड़ा पार्थक्य है। श्रुतियां कहती है, क्या कहती है श्रुतियां, हम दूसरे को दूसरे के लिए प्रेम नहीं करते हैं। सिद्धांत समझिए श्रुतियों के प्रेम का। श्रुतियां कहती है हम तो स्वयं के लिए दूसरों को प्रेम करते हैं, लेकिन ये गोपांगनाओं ने, गोपियों ने, गोप बालकों ने, गोपजनों ने आकर के प्रेम का ऐसा मानक स्थापित कर दिया है कि क्या बताए, अब तो हमको उनकी चरण रज चाहिए। बोले क्यों, क्योंकि गोपांगनाएं, गोपजन, गोप बालक जो है, वृंदावन वासी जो है, वो स्वयं के लिए श्री कृष्ण को प्रेम नहीं करते हैं, स्वयं का आनंद के लिए श्री कृष्ण को प्रेम नहीं करते हैं, वो श्री कृष्ण को प्रेम देने के लिए श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं लव फॉर लव सेक। देखिए जब उद्धव जी व्रज गमन आता है, जब आएगा तब हम देखेंगे, उसकी एक छोटी सी पंक्ति बता दें आपको। उद्धव जी जब वापस आते हैं, गोपियों का विरह देखा है। अरे गोपियों का विरह कैसा है, एक सखी ने कह दिया कि जाओ ओ हंस, तुम जाते हो मथुरा तो कन्हैया को कह देना कि गोप बालक तुम्हारे विरह में अचेतन होकर के गिरिराज की तलेटी में अचेतन होकर गिर पड़े हैं। अरे वही मृग आते, हरिण एवं हरणी आती है, उनको सूंघते हैं और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरते हैं, और इतने अश्रु गिरे कि उनके पर जैसे जल से उनको स्नान करा दिया। ओ हंस, तुम जा रहे हो तो श्री कृष्ण से कह देना कि तुम्हारे विरह में गोप एवं हरिण हिरणी की क्या अवस्था है। उद्धव जी कहते हैं गोपियों आप चिंता मत करो, मुझे आपके विरह की दशा मालूम है, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं मथुरा में और कन्हैया को मैं पकड़ करके ले आऊंगा श्री कृष्ण को, क्योंकि मैं भगवान का सखा हूं। उद्धव जी उत्सव मूर्ति है, हमने तत्व देख लिया है उद्धव जी का। उद्धव जी कहते मैं श्री कृष्ण को ले आऊंगा और सदैव तुम्हारे पास रख दूंगा, यहां से जाने नहीं दूंगा। तब गोपियां कहती उद्धव सुनो, ओ उद्धव सुनो तुम, क्या, अरे भगवान आएंगे तो निश्चित हमें आनंद होगा, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन देखो उद्धव एक बात का ख्याल रखो, हमारे श्री कृष्ण को यहां आने में तनिक भी असुविधा हो, कष्ट हो तो हम नहीं चाहते कि वो आए। अरे हम तो कल्प पर्यंत, गोपिकाएं कहती है हम तो कल्प पर्यंत उनके विरह में हमारे प्राण त्याग देंगे, कल्प पर्यंत उनके विरह में हम अश्रुपात करते रहेंगे। यह गोपियों की निष्ठा श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति। इसलिए ब्रह्मा जी कहते प्रभु मुझे नहीं चाहिए आपकी चरण रजने, मुझे तो वृंदावन वासी की चरण धूलि चाहिए। व्रज रज
इसलिए व्रज की महिमा भी बहुत अद्भुत है, उसका जो गुणार्थ है कल देखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर कथा को विराम देते हुए अद्भुत श्लोक है 10वां स्कंद 14वां अध्याय 34वां श्लोक। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेऽपि कतमांग गिरो जिभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंद स्वद्यापि यत्पदरज श्रुति मृग्यमेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।